क्या बात है बीवी, आज तूने नाश्ता ना किया? वो ताई साहब, मैं मंदिर से आने के बाद खा लूंगी। ऐसी कौन सी मन्नत है थारी कि तू भगवान के दर्शन किए बिना कुछ भी ना खाएगी? अरे जे ऐसी ही बात थी तो घर में भगवान जी की मूर्ति है और मंदिर भी तो है। आपको भाभी सा की कितनी चिंता है ना ताई सा। आज हम मंदिर जाकर प्रार्थना करेंगे कि हमको आपका प्यार इसी तरह मिलते रहे। हमारा प्रेम तो तुम दोनों के साथ हमेशा ही बना रहेगा, लेकिन मोमल अगर आज के दिन तू अपनी भाभी सा के साथ मंदिर चली गई तो जमाई सा जरूर सोचेंगे कि उनकी बींदनी उनसे प्यार करे है कि ना। आखिर जमाई सा आज इतने दिनों के बाद घर लौटे और ऐसे में उनकी बींदनी उनको अकेला छोड़ के अपनी भाभी सा के साथ मंदिर। ताई साहब, मुझे लगता है कि ये डील पूरी करने के लिए हमें जल्द से जल्द सारी डिटेल्स बैंक को दे देनी चाहिए। जमाई साहब को जो ठीक लगे वैसा करो। मारे को तो आप पर पूरा विश्वास है कि आप जो फैसला करोगे सोच समझ के करोगे। पर ताई साहब, आप ये सारे पेपर एक बार देख लेंगे तो। जमाई साहब, आपने मारे कंधे का बोझ अपने कंधे पर ले लिया। बिजनेस की सारी जिम्मेदारी उठा रहे हैं। रणवीर की ऐसी हालत ने हमारी कमर ही तोड़ दी थी। आपके सहारे ने हमारे को मदद दी। जो शायद दीप ने करना चाहिए था वो आप कर रहे हैं। और मैं ये कागजात देखकर आपको अपमान करूं? हमारे को तो इस बात का बुरा लग रहा है कि पहले मैंने मूमल और आपके ब्याह की रजामंदी ना दी थी। आप लोग खिलाफ खड़ा हो गए हो तुम्हें, और आप सब कुछ भुलाकर इस मुश्किल घड़ी में एक बेटी की तरह मेरा साथ दे रहे हो। मैं आपका ये उपकार। आप क्या कह रहे हैं ताई साहब? एक तरफ तो आप मुझे बेटे का दर्जा दे रहे हैं और दूसरी तरफ उपकार मान रहे हैं। क्या बात है जीजी? आपके चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ी हुई है? अरे तो समझ में ना रहा है मैं क्या करूं जिसे दीप ने अक्कल आ जाए। पहले तो वो रणबीर, उसने ठाकुर साहब पर जादू किया हुआ था, और अब ये मोहित अपने काम से ठाकुर साहब को अपने वश में कर रहा है। यानी कमल का बेटा और कुंवर साहब ठाकुर साहब को ऐसी पट्टी पढ़ा रहे हैं कि ठाकुर साहब दीप को तो भूल ही जाएगा। जीजी, मने तो डर है कि कहीं ठाकुर साहब रणवीर और मोहित को आधी आधी जायदाद ना दे दे और दीप अपनी अकड़ में झुनझुना बजाते रह जाएगा। तू इतना भी ना कर सके? तूने हमारे से कहा था कि तू दीप से बात करेगा। जीजी, मैं समझाने गयो तो उल्टो उसने हमारी बोलती बंद कर दी। मैं लालच के लिए एक दारू का खंबा लेके गया था, उसने तुम्हारे सामने दो दो खंबा रख दिया, और वो भी खास अंग्रेजी। जीजी, दीप के पास इतने पैसे कहाँ से आए? मैंने जानने की कोशिश की जीजी, पर दीप ने मुझे नहीं बताया। ऊपर से हमारे को कमरे से बाहर निकाल दिया। जीजी, दीप मुझसे नाराज है क्योंकि मैं आपका साथ दे रहा हूं, इसलिए वो मेरे से बात नहीं करे। पर मैं भी जानू कि हमारे को क्या करना है। जीजी,
भांजे 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 गुस्सा मत कर भांजे। तू चाहे तो मैं कान पकड़ लूं, उठक बैठक कर लूं, पर गुस्सा मत कर भांजे। जब तक तुम्हारे को माफ नहीं करेगा मैं अड्डे से नहीं जाऊंगा भांजे। यानी कि मामा साहब जब तक आप पता ना लगाओगे कि हमारे पास पीसे कहां से आए, आप अट्ठे से जाओगे ना। अरे क्या बात कर रहे हो भांजे तुम? क्या बात कर रहे हो? मासा ने भेजा ना आपको पता लगाने वास्ते और जासूसी करने वास्ते। अरे क्या बात करे? मैं तारे साथ जासूसी को खेल खेलूंगा? और कौन करेगा मामा साहब? और कोई इतना कमीना नहीं है कि हमारे साथ खेल खेल सके। मामा साहब बचपन से ही आपसे ही तालीम ली है मैंने। चलो आज वो वक्त आ गया है कि मैं आपको कुछ बता दूं कि मैं आपसे 2 कदम आगे हूं। मामा साहब आज के बाद आपको हमारी कोई बात ना राज की बात पता चली। मैंने भी कच्ची गोलियां ना खेली है मामा साहब। हमारे को पता है कि आप और माँ साथ मिलकर हमारे साथ खेल खेल रहे हो। मामा साहब जाके मासा ने बता दो कि जब तक वो हमारे को वचन न देगी कि हमारे दूसरे ब्याह के बारे में बात ना करेगी, तब तक वो और आप दोनों हमारे लिए दुश्मन हो। अरे जाओ ना मामा साहब। समझ में नहीं आता कि ताइसा की प्रॉब्लम क्या है। जब देखो मौका ढूंढती रहती हैं आपकी बेइज्जती करने के लिए, आपको ताने मारने के लिए। पर अभी जो ताइसा ने कहो वो सही है मुंबल। मोहित जमाई सा इतने दिनों बाद लौटे हैं। थारी को उनके साथ समय बिताना चाहिए। भाभी साहब मैं मानती हूँ मुझे मोहित के साथ समय बिताना चाहिए, लेकिन कुछ ही घंटों की तो बात है, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। ना मुंबल, आज तू ना चल, मैं अकेली चली जाऊंगी। फिर तो ताइसा को एक और मौका मिल जाएगा आग में घी डालने का। सबके सामने आपको अपराधी के कटघरे में खड़ा कर देंगी वो, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। भाभी साहब फिक्र मत कीजिए, मोहित बहुत समझदार है। वो भी यही कहेंगे कि मैं आपके साथ जाकर सही कर रही हूँ। फिर भी तू एक बार मोहित जमाई सा से पूछ तो ले, जो वो चाहे कि तू उनके साथ समय। मोहित ऐसा कहेंगे ही नहीं, क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं ये मैं सब उन्हें सच सच बताने वाली हूँ। ये तू क्या कह रही है मुंबल? देख मुंबल, मैं ना चाहूं कि तू अपने बीच से झूठ बोले, पर मैं ये भी ना चाहूं कि हमारे सच के कारण तुम दोनों में कोई अड़बड़ हो। भाभी साहब खामखा परेशान हो रही हैं। मैं मोहित को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो बहुत ही सुलझे और समझदार इंसान है, और सच जानने के बाद हो सकता है कि मोहित भी हमारी मदद करे। तो रिजर्वेशन कंफर्म है ना? थैंक यू सो मच। ओके मुमल, जल्दी से तैयार हो जाओ। क्यों? आज बंदा अपनी खूबसूरत बीवी को एक रोमांटिक डेट पर लेके जा रहा है, वो भी पूरे दिन के लिए। पूरा दिन? जी मैडम, अभी अभी क्लब में रिजर्वेशन कंफर्म हुआ है। पहले क्लब चलेंगे, फिर लंच करेंगे, और फिर क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो? यार अभी अभी क्लब से रिजर्वेशन मिला है। ऐसी बात नहीं है मोहित, क्या हम आज के बजाय 5 दिन बाद जा सकते हैं प्लीज? क्यों? 5 दिन बाद क्या है? वो मुझे 5 और दिन रसाल भाभी सा के साथ मंदिर जाना है। कम ऑन यार, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो नहीं टाली जा सकती, और तुम्हारी जगह रसाल भाभी के साथ कोई और भी जा सकता है। नहीं मोहित, कोई और नहीं जा सकता। मैंने तुम्हें कभी फोन पे पूरी बात बताई नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें वहां परेशान नहीं करना चाहती थी। इसलिए तुम नहीं जानते कि तुम्हारे जाने के बाद यहाँ क्या क्या हुआ। मोहित, अब तुम ही बताओ मोहित, मेरा रसाल भाभी सा के साथ जाना जरूरी है ना? तुम चाहो तो मेरे वापस आने के बाद हम दोनों बाहर जा सकते हैं। पूरा दिन तो नहीं,
लेकिन कुछ समय तो हम साथ बिता ही सकते हैं ना। मूमल, रसाल भाभी सा से मुझे पूरी हमदर्दी है। मुझे पता है उन्होंने बहुत कुछ सहा है। मोहित, मैं जानती थी कि तुम मेरी बात जरूर समझोगे। आई एम सो हैप्पी। इनफैक्ट अगर तुम चाहो और हमारी मदद करो तो और आसानी होगी। एक काम करते हैं, हम तीनों साथ में निकलते हैं, फिर रसाल भाभी सा को विक्रम के घर छोड़कर शॉपिंग करते हैं और फिर वापसी में भाभी सा को हवेली में छोड़कर हम दोनों क्लब चलते हैं। नहीं मूमल, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तायसा और रणवीर भाई साहब दोनों मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं और उनकी पीठ के पीछे मैं तुम्हारी इस तरह मदद करके उनका विश्वास नहीं तोड़ना चाहता। आज तक मैं यहां नहीं था, इसलिए जो तुम्हें सही लगा तुमने वही किया। लेकिन मैं अब आ गया हूं और मैं ये नहीं चाहता कि मेरी बीवी अपने घर वालों के साथ विश्वासघात करे। तुम अभी मेरे साथ चलो और जो तुमने मुझे बताया है वो सब तायसा को बता दो। चलो। मोहित, ये तुम कह रहे हो सब कुछ सुनने के बाद भी? सब कुछ सुनने के बाद ही मैं ऐसा कह रहा हूं। क्यों? तुम्हें लगता है कि रसाल भाभी सा गलत है? उन्हें खुश होने का कोई अधिकार नहीं है? रसाल भाभी सा और विक्रम दोनों हालात के शिकार हैं। दोनों की कोई भी गलती ना होने के बावजूद किसी न किसी के स्वार्थ की वजह से दोनों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। मोहित, वो दोनों दुखी हैं, दोनों मजबूर हैं। वो दोनों आज भी एक दूसरे से प्यार करते हैं और अब भी किसी और के खातिर अपने प्यार का बलिदान देने को तैयार हो गए हैं। मूमल, तुम अपने गुस्से की वजह से कुछ सोच नहीं पा रही हो। तुम्हें लगता है कि मैं रसाल भाभीसा के खिलाफ हूं, लेकिन मैं तुमसे पूरी तरह सहमत हूं। मैं जानता हूं कि रसाल भाभीसा के साथ बहुत अन्याय हुआ है और विक्रम के साथ भी। इसका मतलब ये तो नहीं कि एक गलती को सुधारने के लिए दूसरी गलती करनी पड़े। यानी तुम मेरा साथ कभी नहीं दोगे? इस मामले में तो बिल्कुल नहीं। ना मैं तायसा और बाकी घर वालों से झूठ बोल सकता हूं और ना ही तुम्हें बोलने दूंगा। इस बारे में मैं और कोई बहस नहीं करना चाहता। तो मेरी बीवी हो और मेरी बात मानना तुम्हारा फर्ज है। चलो और तायसा और रणवीर भाई साहब को सब सच सच बता दो। मुझे लगा तुम दूसरे पतियों जैसे नहीं हो, अलग हो। तुम अपने फैसले मुझ पर नहीं थोपोगे। कितनी गलत थी मैं। मूमल, तुम बात को कहां से कहां ले जा रही हो? तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते ना सही, लेकिन जिस तरह तुम तायसा और रणवीर भाईसा का विश्वास नहीं तोड़ सकते, उसी तरह मैं रसाल भाभीसा का विश्वास नहीं तोड़ सकती। मैं उनका साथ दूंगी। तुम तायसा और भाईसा को सब सच बता देना चाहते हो ना, तो जाओ बता दो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम्हारे सच बोलने से रसाल भाभीसा के सामने कोई भी नई मुश्किल खड़ी हुई तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। कभी नहीं मोहित। मूमल, अठे आ तो जरा सुई में धागा पिरो दे। माताजी महाराज वास्ते माला बनानी है और मारी आंखों से तो जैसे जान ही चली गई हो। अरे क्या हुआ? आठ है। ये ले। मूमल, आंखों में पानी होवेगा तो धागा कैसे पिरो पावेगी? ये बात है लाडो, अपनी मासा से कुछ छुपावे है।
इतने दिनों बाद थारा बींद आया है, थारे चेहरे पर तो खुशी की चमक होनी चाहिए, पर देख अपने आप को, ऐसे लाग रहा है कोई घनी परेशानी में है तू। नहीं माँ साहब, कोई परेशानी नहीं है। मोहित दरअसल मुझे क्लब ले जाना चाहते थे। तो जाकर तैयार हो। ना माँ साहब, मैं रसाल भाभी सा के साथ मंदिर जा रही हूँ। ये कोई बात हुई? रसाल के साथ तो तू रोज मंदिर जावे है ना। अरे थारा बींद इतने दिनों बाद आया है, वो तारे को कठे ले जाना चाहे है और तू जाने के लिए तैयार ना है। माँ साहब, मोहित तो यही है, हम फिर कभी चले जाएंगे। और मैंने मोहित से कह भी दिया है। फिर कभी यो पल वापस ना आवेंगे। माँ साहब, प्यार करने वालों को तो ऐसे मौके मिलते ही रहते हैं। भगवान करे ऐसा ही हो, और थारी ये बात मारे को ना जमी। पर मैं कौन होती हूँ तुम दोनों के बीच में आने वाली? जब बींद और बींदनी एक दूसरे की बात से सहमत हो तो बस छोरी, मैं तो माताजी महाराज से यही मनाऊं हूं, उनसे यही दुआ करूं कि तुम लोग सदा खुश रहो। पर लाडो, मारी एक बात ध्यान रखना, अपना बींद और उसके प्रति जिम्मेवारी एक बींदनी वास्ते सबसे ज्यादा होवे है। अगर मुझे देखकर मासा को पता चल सकता है कि मैं परेशान हूँ, तो रसाल भाभी सा को भी जरूर पता चल जाएगा, और भाभी सा तुरंत ताड़ लेंगी कि विक्रम के और उनके सच के बारे में ही मोहित और मेरे बीच कुछ अनबन हुई है, और फिर वो मुझसे कोई मदद नहीं लेंगी, अकेली पड़ जाएंगी वो। नहीं, मैं इस तरह रसाल भाभी सा के सामने नहीं जा सकती। भाभी सा, आपको बहुत चिंता हो रही थी ना? मैं बार बार कान्हा से यही प्रार्थना कर रही थी कि थारे और मोहित जमाईसा के बीच में हमारे कारण कोई झगड़ो ना हो। भाभी सा, आप समझिए कि भगवान ने आपकी सुन ली, क्योंकि मैं अपने बींद को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और मोहित भी मुझे उतनी ही अच्छी तरह से समझते हैं। यानी मोहित जमाईसा ने गुस्सा ना किया? बिल्कुल नहीं, मैंने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया और उन्होंने भी यही कहा कि मैं आपका साथ देखकर बिल्कुल सही कर रही हूँ। साची? मोहित ने तो ये भी कहा कि अगर हमें उनकी मदद की जरूरत है तो वो तैयार हैं। वो तो आज भी आना चाहते थे, लेकिन मैंने ही उन्हें मना कर दिया, वरना घर के सभी लोग यही कहेंगे कि वो जोरू के गुलाम बन गए हैं। जहां मैं जा रही हूँ वहां वो भी आ रहे हैं। भारी को तो अब भी विश्वास ना हो रही है। मोहित जमाईसा ने थारे साथ साथ मारी दुविधा को भी समझो, भारी को गलत ना समझो। तू घड़ी भाग्यवान है मुंबई, जो थारे को इतना समझदार बीन मिलो है। भारी को तो समझ में ना आ रहा है कि मैं उनको धन्यवाद कैसे करूं। रसाल, भाभी सा और विक्रम दोनों हालात के शिकार हैं। दोनों की कोई भी गलती ना होने के बावजूद किसी न किसी के स्वार्थ की वजह से दोनों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। मोहित, वो दोनों दुखी हैं, दोनों मजबूर हैं। वो दोनों आज भी एक दूसरे से प्यार करते हैं और अब भी किसी और की खातिर अपने प्यार का बलिदान देने को तैयार हो गए हैं। यानी तुम मेरा साथ कभी नहीं दोगे? इस मामले में तो बिल्कुल नहीं। लेकिन जिस तरह तुम तायासा और रणवीर भाईसा का विश्वास नहीं तोड़ सकते, उसी तरह मैं रसाल भाभीसा का विश्वास नहीं तोड़ सकती। मैं उनका साथ दूंगी।
तुम तायासा और भाईसा को सब सच बता देना चाहते हो ना, तो जाओ बता दो। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम्हारे सच बोलने से रसाल भाभीसा के सामने कोई भी नई मुश्किल खड़ी हुई तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। जाकर तायसा से बात करूं, लेकिन मूमल के पीठ पीछे मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये कैसी मुश्किल है। अगर मैं मूमल की बात मानता हूं तो ये तायसा और रणवीर भाईसा के साथ धोखा होगा, और अगर मैं मूमल का साथ नहीं देता हूं तो मेरी अपनी पत्नी को अकेले छोड़ देने जैसा होगा। क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। सौ साल की उम्र है थारी। अच्छा हुआ तो आ गई। विक्रम कब से कह रहे हो कि उसे भूख लगी है। भाभी साहब, जितनी जल्दी हो सके मैं आ गई। पर ये कि आपने मिर्ची बड़े बना भी लिए। मैंने कहा था ना आपसे कि मैं आके बना लूंगी। अरे वैसे भी तू इतनी दूर से आवे है, और फिर यहाँ आके काम। तो विक्रम से बात कब करेगी तू? अब चल, हम सब मिलके खाएंगे। भाभी साहब, और कोई भी आने वाला है क्या? ये एक और थाली किसके वास्ते है? ये क्या चल रहे हो आप दोनों के बीच में? अब बता ना। अब भाभी साहब, मैं क्या बताऊं? आप ही तो कह रही थी पहले कि रसाल को ऐसी हालत में 2 लोगों का खाना खा लेना चाहिए। मेरा नाम लेके अपना उल्लू सीधा करे है। अब रसाल, ये भाभी साहब खा लेंगे, आइए ना, खा लेंगे ना। पहले हमारे को बताओ कि क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में। अब क्या बताऊं रसाल, मैं ही भाभी साहब से कह रहे हो तो कि हमारी भी थाली निकाले। वो क्या है ना कि बीमारी में थोड़ा खाना खा लेना चाहिए ना, तबीयत के लिए। अब वैसे भी ये खाना बाहर को ना है, भाभी साहब के हाथ को बना है ना भाभी साहब? ये ले, थारे वास्ते ये है। तू ये सूप पीवे को घड़ी हिम्मत आ गई थारे में, जे तूने भाभी साहब को अपने वास्ते थाली लगाने को कहो है। क्या लगा था थारे को कि मारे आने से पहले जे तू भाभी साहब को मना कर रखेगा तो मैं भी मान जाऊंगी? मैंने कहा था ना थारे से, शैतानी मत कर, रसाल बुरा मान जाएगी। चलो भाभी साहब, हम मिलकर ये अब मिर्ची वड़े खाते हैं। खाओ। वाह भाभी साहब, खड़े अच्छे बड़े बड़े है ना मूमल? सचमुच भाभी के हाथों में तो बहुत स्वाद है। इतना जुल्म तो बॉर्डर पर दुश्मन भी ना करे जितना तुम हमारे पे कर रही है। हमारे सामने बैठकर तुम लोग मिर्ची पकोड़े खा रहे हो। ये दुश्मनी भी तूने खुद मोल ली है। क्या जरूरत थी बीमार पड़ने की? अब जब बीमार पड़ी गए है तो ये बीमारों वालों ही खानो खा। अब भाभी साहब, आप रो ना लगे कि वो पड़ी हुई थाली से कोई खा ना रहे हो है तो खाने को अपमान हो रहे हो? बिल्कुल नहीं, मैं जो आ गया हूं। वाह, मजा आ गया। इसे कहते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। मैं तो समझे तो कि तू मारो दोस्त है, लेकिन तू मारो सबसे बड़ा दुश्मन है। अरे भाई, ऐसा मैंने क्या कर दिया? मैं तो बस यहाँ आकर ये स्वादिष्ट मिर्ची पकोड़े खा रहा हूँ। हाँ, आकर सिर्फ खा रहा हूँ बस। मतलब? हमारे विक्रम साकोमण बीमारों वाले खाने से ऊब गए हुए, इसी वास्ते तो ये नए नए पैतरे लड़ा रहे नमकीन खाने के।
कल पत्तों की बाजी लगाई भी तो इसी वास्ते थी कि इन्हें लगा था कि ये जीत जावेंगे और इन्हें ये मिर्ची वड़े खाने मिलेंगे। ओह, तब तो मैं सही समय पर यहां आ गया, और दुश्मन बनकर नहीं, बल्कि एक अच्छा डॉक्टर बनकर, जिसने अपने मरीज के मिर्ची पकौड़े खाकर उसे और बीमार होने से बचाया है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बस 3 दिन और, 3 दिन तक विक्रम ये सब सह लो। उसके बाद तुम जो चाहे वो खा सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो, और जहां चाहे वहां जा सकते हो। हाँ, मारे को जहां जाना है वहां तो जाना ही पड़ेगा। जमाई सा, आपने कुछ चाहिए था? हमारा मतलब है सब ठीक तो है ना? माँ साहब सब ठीक है। प्रणाम। एकले काहे बैठे थे? माँ साहब वो मैं सफर की वजह से थोड़ा थक गया था, लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अगर मुझे वैसे भी कुछ चाहिए होगा तो ये घर मेरा ही तो है। मारे को तो घनी चिंता हो रही है रणबीर। मोहित जवाई साहब ने खुद तो ना बोलियो है, पर उन्हें देखकर साफ लग रहे है कि मूमल का इस तरह उनकी बात टालकर मंदिर जाना उन्हें अच्छो नहीं लाग्यो है। जरूरत क्या थी आज मूमल को मंदिर जाने की? जे ही तो मैं भी कहूँ हूँ, जवाई साहब को तो बुरा लग ही रहा है, पर मूमल भी चाहते समय नाराज थी। मारे को तो समझ ना आवे है कि इस छोरी को जिद करने की क्या जरूरत है। थारा बींद इतने दिनों बाद घर आयो है, वो अपनी बींदनी के साथ कुछ समय बितानो चाहे है, उसे लेकर बाहर जाना चाहे है, क्लब जाना चाहे है, तो इसमें मूमल को क्या आपत्ति थी? अरे चली जाती अपने बींद के साथ, मना कर देती रसाल ने, मैं और मासा उसे मंदिर ले जाते। मैंने उससे कहियो भी कि जा अपने बींद के साथ जा, पर छोरी मारे को ही समझाने लगी कि मारा बींद घणो समझदार है, वो बुरा न मानेगा। समझदार है तो उसकी समझदारी का इस तरह नाजायज फायदा थोड़ी उठाना चाहिए। मासा, मोहित जमाई सा सचमुच घने समझदार है। हो सके आपको कोई गलतफहमी हुई हो, वो परेशान ना, बस थके हुए हो। इतना लंबा सफर करके आए हैं ना। हाँ माँ साहब, मोहित बहुत अच्छा इंसान है। मुझे नहीं लगता कि मूमल की इतनी सी बात के लिए तो इतनी सी बात ना है रणबीर। आप काहे चिंता कर रही हैं मासा? मूमल और मोहित जमाइसा के बीच सब कुछ ठीक है। आपने देखा ना, मूमल कब से जमाइसा के स्वागत की तैयारियों में लगी हुई थी, और आज उनके मनपसंद का नाश्ता भी बना। यही तो मैं भी कहूँ, इतना सब करने के बाद जानबूझकर अपने बीन से क्यों झगड़ों मोल ले रही है? मासा, उन दोनों में कोई झगड़ा नहीं है, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। भगवान करे थारी बात सच हो रणबीर। जरूर होगा मासा, आप चिंता ना करो। रुक्मी, वैसे मासा का चिंता करना बिल्कुल जायज है। क्या जरूरत थी मूमल को आज रसाल के साथ मंदिर जाने की? बहुत गलत बातें हैं। वो तो बेचारा मोहित सीधा साधा आदमी है जो कुछ नहीं कहता, चुप रहता है। कोई और होता ना तो मूमल पर अपने बींद होने का हक और हम सब पर एक जमाई होने का अधिकार आराम से जता सकता था। ठाकुर साहब, हमारे को तो समझ ना आ रही है कि रसाल एक दिन मंदिर ना जाती तो क्या फर्क पड़ जाता? वो खुद भी तो मूमल से कह सकती थी ना कि आज रहने दे। रुक्मी, बात कुछ और ही है। तुमने देखा है ना किस तरह मूमल और रसाल आपस में खुसर खुसर करती रहती हैं। जरूर इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। आप ठीक कह रहे हो ठाकुर साहब, पर पता कैसे लगेगा?
ना मोमल कुछ बताएगी और ना रसाल। मैं मोहित से बात करके आता। ठाकुर साहब अभी ना जाइए, थोड़ी देर बाद जाना। अभी अभी तो मासा ने उनसे बात की है, आप फिर से वही बात करेंगे तो। रुक्मी, मैं सीधा जाकर उससे यही बात थोड़ी करूंगा। ऐसे ही मिलने जाता हूँ उससे और देखता हूँ कि मोहित क्या बात छेड़ता है। ये नई दवाई है, इसे पानी में मिलाकर खाने से पहले दे देना। ठीक है। इससे विक्रम को कमजोरी महसूस नहीं होगी और जल्द से जल्द इसकी हालत में सुधार होगा। कब से देनी है ये गोली? आज से शुरू कर दो। ठीक है। अब मैं पानी लेकर आती। तायसा और रणवीर भाई साहब दोनों मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं, पर उनकी पीठ के पीछे मैं तुम्हारी इस तरह मदद करके उनका विश्वास नहीं तोड़ना चाहता। आज तक मैं यहाँ नहीं था, इसलिए जो तुम्हें सही लगा तुमने वही किया, लेकिन मैं अब आ गया हूँ और मैं ये नहीं चाहता कि मेरी बीवी अपने घर वालों के साथ विश्वासघात करे। तुम अभी मेरे साथ चलो और जो तुमने मुझे बताया है वो सब तायसा को बता दो। मोमल, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? बोल ना मोमल, तू अठे एकली बैठकर रो क्यों रही है? क्या बात है? भाभी साहब, मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो रोने से सिर और दुखेगा। पता नहीं आंखों में पानी क्यों आ गया। क्योंकि थारो सिर ना काट जो दुख रही है, और क्यों वो दुख रही है ये तुम्हारे को बता ना रही है। पता हमारे को मोमल, उमर हमारे को डर लग रही है। तो पता हमारे को क्या हुआ है? भाभी साहब, मैंने आपसे झूठ कहा था। मोहित ने मेरी बात नहीं मानी। वो हमारा साथ नहीं देंगे। भाभी साहब रुक जाइए। भाभी साहब मेरी बात मानिए। आपको किसी से कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। ना मोमल, हमारे कारण थारे और जमाईसा के रिश्ते में दरार पड़ जाए, ये हमारे को मंजूर ना है। तो चल हमारे साथ। हमारे को माफ करना जमाईसा। जिस सवेरे ही हमारे को पता होता कि आपको मोमल का हमारे साथ विक्रम के घर आना पसंद ना है, तो मैं इसे अपने साथ कभी ना ले जाती। मैं ये कभी ना चाहूंगी कि हमारे कारण आप दोनों के बीच में कोई तनाव आ जाए, क्योंकि मैं जानू हूं कि आप दोनों एक दूसरे से कितना प्रेम करो। जमाई साहब, मोमल को हमारे से हमदर्दी है, इसी वास्ते ये पगली समझ ना पा रही है कि अपने बींद को मण दुखाकर हमारी मदद करना कितना गलत है। पर आप चिंता ना करो, ये हमारी लड़ाई है और इसे मैं अकेली लड़ूंगी। हमारे कारण अब आपको कोई परेशानी ना होगी, क्योंकि मोमल अब हमारी कोई मदद ना करेगी। पर भाभी साहब, हाँ मोमल, अब तुम्हारी कोई मदद ना करेगी। और आज जो इसने क्यों है उसके वास्ते
मैं आपसे माफी मांगू। आप इसे माफ कर दीजिए हमारे वास्ते। और शायद मुअल को अपने किए पर पछतावा बिल्कुल नहीं है। पछतावा तो उसे होगा जिसने कोई गलती की है, और मैंने कोई गलती नहीं की है, इसलिए मैं माफी नहीं मांगूंगी, खास करके तुम जैसे इंसान। मैं इस मामले में कोई बहस नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ तुम्हारे आने का वेट कर रहा था। मैं जानता था कि तुम मेरी बात नहीं मानोगी, इसलिए मैंने खुद रसाल भाभीसा से बात करने का फैसला किया था। लेकिन अच्छा हुआ भाभीसा कि ये बात आपने खुद ही छेड़ दी, वरना ये बात कहां से शुरू करनी थी मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आप जो कर रही है वो क्यों कर रही है ये मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं, लेकिन जिस परिवार ने मुझे इतना मान सम्मान दिया है, इतना विश्वास किया है मुझ पे, मैं उसके साथ धोखा नहीं कर सकता। और जब मुझे सच का पता चल ही गया है तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि ये बात मैं घर वालों को बता दूं। नहीं मोहित, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे। मैं कहूंगा। मैंने इस बारे में बहुत सोचा है। अगर तुम मेरे साथ आओगी तो अच्छा है, नहीं तो मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ जाकर तायसा और रणवीर भाई साहब को बता दूंगा। अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। बस मुमल, मैं तुम दोनों को हमारे कारण इस तरह झगड़ते हुए ना देख सकूं। मैंने जो क्यों है उसकी जिम्मेदारी हमारे कोई लेनी होगी। मैं खुद ही जाकर ठाकुर साहब और ताया साहब को सब सच बता देती हूँ, अभी इसी समय। पर जाने से पहले आपको ये बता दूं कि मैंने कोई गलत काम ना की हुआ है, और मूमल ने भी मारो साथ कोई गलत काम वास्ते ना दी हुआ है। मूमल ने शायद आपको सब बता दी हुआ है, पर हमारे मुंह से सुनकर आपको दोबारा तसल्ली मिल जाएगी। जमाई साहब, मैंने विक्रम को लेकर एक भयानक सपनों देखी तो, और मैं डर गई थी, और मैं उसे बस आखिरी बार देखना चाहती थी। जब मैं उसके घर गई तो मैंने देखा कि वो सचमुच बीमार पड़ गया है। मैं उसको देख के डर गई थी। मंदिर से लौटते वक्त तुम्हारे को सुबह की पहली दवा खिला जा। मंजूर है। आज के बाद थारा इस हवेली से बाहर जाना बंद। मैं आपको मंदिर ले चलूंगी। ठाकुर साहब और हमारे बीच तो अब सिर्फ नाम वास्ते बींद और बीतली को रिश्तों रह गयो है, पर हमारे वास्ते ये रिश्तों अभी भी उतनो ही पवित्र, उतनो ही आदरणीय है जितनो पहले तो। इस वास्ते मैं कभी भी मर्यादा लांघ कर इस रिश्ते को लांछन ना लगने दूंगी। विक्रम हारो प्रेम तो शायद इसी वास्ते जब उसको इतनी बीमार हालत में देखियो तो हारे से रहो ना गयो, और मैं भगवान से प्रार्थना करने लगी और उसके जीवन वास्ते मैंने मन्नत रख ली। विक्रम पूरी तरह ठीक होते ही हमेशा वास्ते गांव छोड़कर चलो जावेगा। मूमल सिर्फ एक दोस्त को दिया हुआ वचन पूरा करने में हमारी मदद कर रही थी। जमाई साहब, मैं आपके सामने खुद ने सही साबित करने वास्ते ये सब ना कह रही हूँ, सिर्फ सच बता रही हूँ ताकि आप मूमल ने गलत ना समझे। आप चिंता ना करो, मैं अभी जाकर ठाकुर साहब और ताया साहब ने सब सच बता देती हूँ। भाभी साहब रुक जाइए। आपको किसी से कुछ नहीं कहना है, आपने कुछ गलत नहीं किया है। थारे को मारी सौगत है मूमल, इसके आगे तो कुछ ना कहेगी।
कोमल, तू हमारी चिंता ना कर। भले सच बोलकर मारे को घरवालों की नफरत सहनी पड़े, पर मैं अपना प्रण जरूर पूरा करूंगी। मैं ना हारूंगी मूमल। भाभी साहब, बस हो गई तसल्ली। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारी झूठी जिद की वजह से रसाल भाभी साहब को तुमने कितनी बड़ी मुसीबत में डाला है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी मोहित, कभी नहीं। बिंदनी, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना? जी जी माँ साहब, वो मारे को आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बोल। वो मोहित जमाई साहब। दरअसल मैं रसाल भाभी साहब और मुमल को कल बाहर घुमाने ले जाना चाहता हूँ। अब इसीलिए भाभी साहब से इजाजत लेने आई थी और कह रही थी कि अगर आप हाँ कहेंगी तो ही मैं जाऊंगी। अरे इसमें मारे से पूछने की क्या जरूरत है? जमाई साहब इतनी बार कह रहे हैं तो चली जा, थारा मन भी बहल जाएगा। क्यों जमाई साहब, आपके चेहरे पर मुस्कान देखकर तो हमारे मन को शांति मिल गई। सुबह आपके चेहरे पर उदासी देखी तो घणो चिंता हो गई थी। माँ साहब, आप अपने आप को यूं ही परेशान कर रही हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि सफर की थकान थी। क्या कर माँ होना, अपने बच्चों के चेहरे पर उदासी देखकर मन डर जावे है। अब तो इस कालजे को चिंता करने की जैसे आदत हो गई हो। परिणाम लागे है जैसे हमारी चिंता का कोई कारण ही ना था। आपने रसाल को साथ ले जाने का विचार किया, हमारे को बड़ा अच्छा लगा। माँ साहब, मैं सोच रहा था कि ये अकेली घर में बैठी बैठी ऊब जाती होंगी, इसीलिए। सचमुच हमारी मुमल घनी भाग्यशाली है जो आप जैसा बीन मिला। हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। जमाई साहब, जे मुमल ने आप पर ये फैसला ला दिया है नहीं तो... भाभी साहब, मुमल ने इस बार मुझसे कुछ नहीं कहा। बस आप यूं समझ लीजिए कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आप अपने बिछड़े हुए दोस्त के लिए जो सोच रही है, जो कर रही है, वो गलत नहीं है। अब मुमल के साथ साथ मैं भी आपके साथ हूं। मोहित, क्या हुआ? भाभी साहब मान गई है। आपने जैसा कहा था मैंने उन्हें वैसा ही कहा। थैंक गॉड। अगर विक्रम और रसाल के पास अब बस कुछ ही पल की खुशियां बची हैं तो मैं नहीं चाहता कि वो खुशियां उनसे कोई भी छीने। लेकिन मुमल आपके बारे में गलत सोच रही है भाई साहब। जब उसे पता चलेगा कि आपने क्या किया है तो उसका सारा गुस्सा उतर जाएगा। नहीं मोहित, तुम मुमल से कुछ नहीं कहोगे अभी। क्यों भाई साहब?
आपने तो कहा था कि रसाल भाभी साहब को पता नहीं चलना चाहिए कि आप उनकी मदद कर रहे हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि वो आपकी हमदर्दी को प्यार समझ ले। ये बात तो मेरे समझ में आती है, लेकिन मूमल से भी ये बात छुपाना। इस वक्त मूमल बहुत गुस्से में है मोहित। मैंने उसको नाराज कर दिया है। इस वक्त तो तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगी और ना ही कुछ समझेगी। उल्टा उसे ये लगेगा कि मैं रसाल को अपने से दूर करने के लिए विक्रम और रसाल को एक करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं उसे समझाऊंगा कि आप और रुक्मी भाभी नहीं मोहित, तब तो बात और बिगड़ जाएगी। मूमल रुक्मी से बहुत नफरत करती है। उसको ऐसा लगता है कि रुक्मी मेरे और रसाल के बीच की दूरी की जिम्मेदार है। देखो, मूमल को ऐसा लगना चाहिए कि तुम उसका साथ दे रहे हो, तुम अपनी मर्जी से रसाल की मदद कर रहे हो, ठीक है? इसका मतलब रसाल का मन अभी भी ना बदले और हम आस लगाए बैठे थे कि अब शायद रसाल के जीवन में खुशियां दस्तक देगी। रसाल ने तो अपने प्रेम का बलिदान देने की ठान ली। ठाकुर साहब, जब विक्रम गांव छोड़कर हमेशा वास्ते चला गया तो रसाल का क्या होवेगा? वो तो फिर से एकली हो जाएगी ना। आप बस एक बार और विक्रम से बात कीजिए ना, उसे समझाइए कि रुक्मी, मैं तुम्हारे दिल की हालत समझ रहा हूं। जो हो रहा है उससे मैं भी बहुत परेशान हूं, लेकिन मेरी मानो, इस मसले में अगर तुमने और मैंने दखल दी तो वो ठीक नहीं होगा। इसका हल अगर किसी के पास है तो खुद विक्रम और रसाल के पास। इसलिए कह रहा हूं, जो हो रहा है उसे होने दो। पर ठाकुर साहब, मेरे कहने पर हो सकता है विक्रम रसाल से बात कर ले, उसे समझाए, लेकिन जो प्यार रसाल को विक्रम महसूस करवा सकता है वही प्यार रसाल का दिल जीत सकता है, और कुछ नहीं। और रसाल भी विक्रम से प्यार करती है, बस इस बात को मानना नहीं चाहती। तुम देखना रुक्मी, रसाल इतनी आसानी से विक्रम को अपने से दूर नहीं जाने देगी। ये विक्रम का प्यार उसे ऐसा करने ही नहीं देगा। अगर गलती से उसे ये पता लग गया कि मैंने विक्रम से जाके बात की है ना, तो फिर वो विक्रम पे विश्वास करना छोड़ देगी। उसे ऐसा लगेगा जैसे विक्रम उसे कोई धोखा दे रहा है, उसके प्यार पे शक करने लगेगी। एक बार मैंने रसाल और विक्रम के बीच में दखलंदाजी करने की कोशिश की थी, अब दोबारा मैं वही गलती नहीं करना चाहता हूं रुक्मी। किस्मत पर भरोसा रखो और अपनी प्रार्थनाओं पर विश्वास, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। बस दुआ करो कि रसाल को उसकी खुशियां मिल जाए और विक्रम और रसाल फिर से एक हो जाए। अभी तक नाराज हो मुझसे? कब तक मुझसे नाराज रहोगी? मैंने तुमसे कहा ना कि रसाल भाभी साहब ने मासा को कुछ नहीं बताया, फिर भी तुम मुझसे बात करने को तैयार नहीं हो। मूमल, मैंने कहा ना कि मैं रसाल भाभी साहब की मदद करने में तुम्हारा साथ दूंगा। अब तुम मुझसे बात कर लो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और अब तुम रसाल भाभी सा की मदद करने को भी तैयार हो। लेकिन जिस तरह तुमने मुझसे बात की थी मोहित। मूमल, मैं नहीं मोहित, बोलने दो मुझे। हम दोनों ने आज तक बहुत सी परेशानियों का सामना किया और कभी कभी हम दोनों के बीच अनबन भी हुई है, लेकिन तब भी मुझे ऐसा कभी नहीं लगा जैसे मैं तुम्हें जानती ही नहीं हूं। मोहित, हर बार हम दोनों की सोच एक ही हो ऐसा नहीं हो सकता, ये मैं समझती हूँ, लेकिन तुमने मुझसे इस बार जो भी कहा, जिस तरह का बर्ताव किया, तुमने मुझे बहुत हर्ट किया मोहित। रसाल भाभी सा ने भी कभी हम दोनों की मदद की थी, तो आज जब हालात ने हमें मौका दिया है उनकी मदद करने का, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम उनकी मदद करें? लेकिन तुमने मुझे ऐसे फील कराया जैसे मैं अपने घर वालों से छुपाकर न जाने कौन सा पाप कर रही हूं, जिसमें तुम मेरा साथ नहीं दे सकते। तब भी पहली बार मुझे लगा जैसे मेरा पति कोई बहुत बड़ा हिपोक्रेट है,
क्योंकि जिस प्यार की दुहाई तुम दिन रात देते रहे, शायद तुम उस प्यार को कभी समझ ही नहीं पाए। इसलिए तुम रसाल, भाभीसा और विक्रम को सपोर्ट नहीं करना चाहते थे। बात सिर्फ इतनी नहीं है मूमल, मैं भी चाहता हूं कि रसाल भाभीसा खुश रहे, उनकी जिंदगी में प्यार लौट आए। लेकिन तुम ही सोचो कि अगर ये बात घर वालों को पता चल गई कि हम दोनों ने मिलकर रसाल, भाभीसा और विक्रम का साथ दिया है, तो वो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में कि उनका अपना खून होकर तुमने उनके साथ धोखा किया है। इस हवेली की बेटी और जमाई ने इस हवेली का नाम बदनाम किया है। प्लीज मूमल, समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारी खुशी के लिए सारी दुनिया से लड़ सकता हूं, लेकिन अगर उसकी कीमत तुम्हारे आत्मसम्मान से चुकानी पड़े तो वो मुझे मंजूर नहीं। फिर भी मैंने सिर्फ तुम्हारे प्यार की खातिर इतना बड़ा रिस्क लिया, तुम्हारा साथ दिया, मासा से झूठ बोला, क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, और ना ही मैं ये देख सकता हूं कि रसाल भाभीसा हमेशा के लिए दुखों के अंधेरों में गुम हो जाए। इसीलिए मैंने अपने आदर्श और अपने असूलों को बुलाकर तुम्हारा साथ देने का फैसला किया है। फिर भी अगर मुझसे कोई गलती होगी तो मुझे माफ कर देना मूमल। मुझे भी। मासा, अरे रुक्मिणी, अंदर आ। बैठो जी। क्या बात है बिंदनी? माँ साहब, आपने एक बार मैंने बताया था कि ठाकुर साहब बचपन में घने बीमार पड़ गए थे, तो आपने उनके वास्ते व्रत और जाप रखा था। हाँ, एक बार रणबीर को घणो तेज बुखार हो गयो और 8 दिन तक बुखार उतरियो कोनी। इस वास्ते मैंने ये जाप पर व्रत रखियो तो। अब सिर्फ उबले पानी पीकर 7 दिन तक रही थी और दिन रात बस भगवान का जाप करती रही थी। पर तने का ही ये अचानक से याद आ गयो किसको करनो है ये व्रत और जाप? वो बस मासा, मैं ऐसे ही याद कर रही थी। मैं सोच रही थी कि एक माँ अपने बच्चे वास्ते कठिन से कठिन व्रत रख सकती है ना। हाँ, माँ का कालजा ही ऐसा होवे है। क्यों व्रत ही देख ले, कितना मुश्किल है, इसे कोई ना कर सके। पर एक माँ थी ना, इस वास्ते ये व्रत कर सके, क्योंकि एक माँ अपने बच्चों को दुख और दुविधा में ना देख सके, उन्हें परेशान होते हुए ना देख सके। जी मारे को आशीर्वाद दो कि आज बार इम्तिहान अच्छा जावे। वो तो जाएगा ही, तूने घड़ी मेहनत जो की है, पर यो आशीर्वाद मारे से ना माँ से ले। ना जी, मैं माँ से कभी बात ना करूंगी। काई फिर से गुस्सा हो गई माँ से? और ना तो के, जब देखो मारे को डांटती रहती है, कहे कि आपसे बात ना करो, और उनकी ये बात मैं कभी ना मानूंगी। आप हमारी जीजी हो, पर हमारे वास्ते माँ से मानो। अब जल्दी से हमारे को आशीर्वाद दो, हमारे को देर हो रही है। भगवान करे तू अपने इम्तिहान में अव्वल नंबर से पास हो। मासा ने ठीक कहा है, एक माँ अपने औलाद को दुख और परेशानी में ना देख सके और उसके सुख के वास्ते कठिन से कठिन परीक्षा भी दे सके। मैं ये व्रत और जाप जरूर करूंगी। मैं भी अपनी रसाल के वास्ते हर परीक्षा देने वास्ते तैयार हूं। नहीं रुक्मी, मैं तुम्हें इतना कठोर व्रत नहीं करने दूंगा। ठाकुर साहब, आपने हमारे से भाग्य पर भरोसा रखने को कहा है, पर मैं ये सब ना कर सकूं। भाग्य पर सबको छोड़कर हाथ पे हाथ धरे ना बैठ सकूं मैं ठाकुर साहब। हमारी बहन के पास ये आखिरी मौका है अपने जीवन में खुशी लाने का।
वो ये सब ना देख पा रही है, पर मैं आंख मूंद कर ना रह सकूं ठाकुर साहब। और इसलिए तुम ये व्रत करने जा रही हो? 7 दिनों तक सिर्फ उबला पानी पियोगी तुम जानती हो ना, ये सब करने से तुम्हारी तबीयत कितनी खराब हो सकती है। और रुक्मी, इस बात की क्या गारंटी है कि तुम्हारे इस व्रत के बाद विक्रम और रसाल एक हो जाएंगे? आप ही ने हमारे से कहा था ना कि मैं अपनी प्रार्थनाओं पर विश्वास रखूं। मैं वही कर रही हूं ठाकुर साहब। इस व्रत के जरिए मैं भगवान जी महाराज से प्रार्थना करूंगी कि वो रसाल को सही रास्ता दिखाए, उसे शक्ति दे कि वो विक्रम का हाथ थामकर अपने जीवन को नई दिशा दे सके। रुक्मी, तुम्हारी हर बात में समझ रहा हूं, लेकिन इस तरह रात दिन भूखे पेट जाप करना और फिर रात को भी नहीं सोना, ये सब। ठाकुर साहब, हमारी चिंता ना करो, मरने कुछ भी ना होगा। और फिर इस जाप का नियम है कि हर 4 घंटे बाद आधे घंटे का आराम कर सकते हैं। हमारे वास्ते उतना समय काफी है। मैं उस आधे घंटे आराम कर लूंगी, हमारा विश्वास करो। ठाकुर साहब, आपके सहारे के बिना मैं ये सब ना कर पाऊंगी। आप ही तो हमारी शक्ति हो, हमारी ताकत हो। रुक्मी, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूं, पर ये बस अब और कुछ ना कहो, बस एक उपकार और कर दो हमारे पर। ठाकुर साहब, मैं ना चाहूं कि इस व्रत के बारे में किसी को भी पता चले, क्योंकि घर में किसी को भी पता चलेगा तो रसाल को भी मालूम होगा और वो ये समझेगी कि मैं उसे दिखाने वास्ते नाटक कर रही हूँ। रणबीर, वो रुक्मी की तबीयत ठीक है ना? हाँ मासा। पर वो तो सुबह से नीचे ही नहीं आए, अब कठे है। वो सो रही है मासा। सो रही है? पर काहे? परे हट मासा। पिंधरी। अरे मासा, चिंता की कोई बात नहीं है। दरअसल रसाल की चिंता में रात भर रुक्मी सो नहीं पाती है, इसलिए मैंने डॉक्टर यश से कहकर एंटी स्ट्रेस दवाइयां देने को कहा है, उसी का असर है। मासा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। थारा इस तरह रुक्मी के वास्ते प्रेम देखकर मारे को थारे पापा सा की याद आ गई। वो भी हमारा इसी तरह ध्यान रखते थे। खुश रहे बेटा।
रुक्मी, आज 5वां ही दिन है और देखो तुम्हारी क्या हालत हो गई। कितनी कमजोर लग रही हो, चेहरा पूरा मुरझा गया तुम्हारा। अभी आगे के 2 दिन कैसे पूरे होंगे? जैसे ये 5 दिन निकले हैं ना, वैसे ही आगे के 2 दिन भी निकल जाएंगे ठाकुर साहब। हमारे विश्वास और आपके प्रेम के सहारे। वैसे इस जाप ने हमारे अंदर इतना भरोसा भर दिया है कि अब हमारे को भी लगने लगा है कि रसाल के साथ अब सब ठीक हो जाएगा। हाँ चलो, अब आधे घंटे के लिए आराम कर लो। अच्छा। क्या हो जीजी? सुबह सुबह अब राजस्थान में बाढ़ कटे से ले आई? काश बाढ़ आ जाती और तू उसमें बह जाता। अरे शुभ शुभ बोलो जीजी, शुभ शुभ बोलो। मैं आपको इकलौता भाई हूँ जीजी। हाँ हाँ, इकलौता, निकम्मा और निठल्ला भाई। तुम्हारे लिए ये बताना लगा सकता है कि दीप अपने सुखों को पूरा करने के लिए पैसे कहाँ से ला रहा है? मैं कोशिश कर रही हूँ जीजी, पर हमारे को लगे है कि हमारे को थारे को भी पैसे देने बंद करने पड़ेंगे। जब जान जावेगी तब पता चलेगा कि कैसा लगे। ना ना जीजी, ऐसा मत बोलो। मैं जानू दीप आपसे बात नहीं करे तो आपने कैसे लागे। आखिर एक माँ को दिल है नहीं। बस बस बस, अब हमारी चापलूसी करना बंद कर और हमारा काम जल्दी से जल्दी कर, वरना आज तो तूने सिर्फ बाढ़ को नजारो देखे हुए। बहुत जल्द थारे जीवन में सुख पड़ जावेगा। समझियो? समझो, लेट्स गो। समझो। पापा साहब ने मारे को बुलाया? बेटा, पिछले हफ्ते मैंने थारे को एक चेक दियो थो मजदूरों की तनख्वाह वास्ते। मुनीम जी कह रहे हैं कि वो चेक बैंक में डिपॉजिट हो गए है और पैसे भी निकाले गए हैं, पर मजदूरों को उनकी तनख्वाह ना मिली है। उन पैसों को क्या हुए हो बेटा? वो हाँ पापा साहब, वो पैसे हमारे पास ही है। वो क्या है कि दूसरे कामों में इतना उलझ गया था कि भूल गया कि मजदूरों की तनख्वाह देने की तारीख निकल गई है। पापा साहब, आपको भी पता है कि हांगकांग का ऑर्डर पूरा करने वास्ते दिन रात काम चल रहे थे, इस वास्ते भूल गया। लेकिन आप चिंता ना करना पापा साहब, आज ऑफिस जाते पहला काम वही करूंगा। बेटा, हमारे को घनी खुशी है कि तू अपना काम लगन से कर रहे हो है, पर हमारी एक बात ध्यान से सुन ले। मजदूरों को उनकी तनख्वाह सही समय पर मिल जानी चाहिए। फिर वो काम जी जान से करते हैं, पूरी मेहनत से, और उनके घर का चूल्हा जलता रहे, ये देखना हमारी जिम्मेवारी है। जा बेटा। जी पापा साहब। दीप। जी पापा साहब। एक काम कर, तू वो पैसे मारे को लाके दे दे। मैं मुनीम जी से मिलकर मजदूरों में बंटवा दूंगा। तू अपने काम पे ध्यान दे। और थारा कहना सही है कि ऑर्डर समय पर पूरा हो जाना चाहिए। पापा साहब, अब आपने हमारे को जिम्मेदारी दी है तो मैं उसे पूरा करूंगा। मैं किसी को शिकायत का मौका ना देना चाहूं। चल ठीक है, जा। ठीक है पापा साहब, आऊं मैं। हमारे को पूरा यकीन है कि दीप अपने पापा से झूठ बोल रहा था। वो पैसा वो अपनी अयाशियों वास्ते इस्तेमाल कर रहा है जो उसने बैंक से मजदूरों की तनख्वाह वास्ते निकाले थे। मैंने थारे को कोई जोक सुनाया है क्या जो तू इतना मुस्कुरा रहा है? अरे चीची, आप घणे दिनों से परेशान थी, पर अब आपकी बहुत जल्दी परेशानी दूर होने वाली है, क्योंकि ऊंट बहुत जल्दी पहाड़ के नीचे आने वाला है। सुमित, तू क्या पहेलियां बुझा रहा है?
अरे जो भी कहना है साफ साफ कह। अरे मैं ये सब सुनने का धीरज ना है। अरे को तो चिंता हो रही है। अरे को लग रहा है कि दीप सारे पैसे उड़ा देगा। तभी तो वो आपके पास आवेगा, आपसे बात करने, आपसे मदद मांगने, अपनी नाक मुट्ठी में लेके। जीजी उसे मालूम है जब पैसा खत्म हो जावे तो मासा ही मदद करे, और यदि जीजोसा को सच्चाई पता चल गई तो इस हवेली से ही नहीं, इस गांव से भी बाहर कर दिया जाएगा। ना सुमेर, रस्सी जल जावेगी और बल न जावेगा। दीप भी ठाकुर भंवर सिंह का बेटा है, वो इतनी आसानी से अपनी हार ना मानेगा। हरी मां, तो तू उसे जाकर कह दे कि मैं उसकी मदद करने के लिए तैयार हूं। वो कोई नादानी ना करे। मामा साहब, क्या आप हमारे को मदद के नाम पे भीख देना चाहो? हाँ, मैंने मजदूरों का पैसा खाया और हमारे पास पापा सा को लौटाने वास्ते पैसे भी ना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मासा हमारी मजबूरी का फायदा उठावेगी। के बकवास कर रहे हो तुम गुस्से में? के फायदा उठाएगी तारी मजबूरी को तारी मासा? बल्कि एक बेटे के प्यार ने उन्हें मजबूर कर दियो है। अरे थारी घनी चिंता है उन्हें, इन वास्ते मने भेजो है थारी मदद के वास्ते। मैं जानू मामा साहब कि मासा ने आपको हमारे पास भेजा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप हमारी मजबूरी का फायदा उठाओ। हमारे को पैसे देकर आप हमारे से ब्याह का वचन खरीदना चाहो, ताकि मासा से बोल दो कि मैं उनकी बात ना मानूंगा। अब ये बिल्कुल ठीक है। यानी कि अब मैं कुछ भी खा सकूं? हाँ। तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है। अब देखना मैं कैसे चुन चुन के बदलो लेता हूं। हम दोनों थारे सिर पर बैठी रही, इसी बात से तू जल्दी से ठीक होगी। हुए ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ये तो मैं भी मानता हूँ। यश, तू मारो दोस्त है कि इसका? मैं इस वक्त सिर्फ एक डॉक्टर हूँ, समझा? अरे अरे, इतने अच्छे मौके पर हम सब बहस क्यों कर रहे हैं? इस खुशखबरी पर तो मुंह मीठा होना चाहिए। यो तो तूने बिल्कुल पते की बात बोली है मोहम्मद। भाभी सा के बनानो है? सूजी का हलवा। अच्छा ठीक है। अब भाभी साहब, वो हलवो मैं बना कर लाती हूँ। ठीक है रसान। अब क्या करूं मैं अपने बेटे को अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हुए ना देख सकूं। जी आप रो मत। तो और क्या करूं? दीप अपनी जिद, अपने अकड़ में जानबूझकर अपना ही नुकसान कर रहे हो है। वो एक बेटा है, उसे क्या पता कि मां को दर्द क्या होवे। अरे अपनी इन हरकतों से जानबूझकर बचपन से हमारे को परेशान करने की आदत है उसकी। और आपकी उसे माफ करने की आदत है। मैंने तो उसे कब का माफ कर दिया है सुमित। ये गुस्सा तो बस उसे दिखाने वास्ते था, मैंने तय कर लिया है। जे दीप अपना अहम ना छोड़ सके तो मैं अपना अहम त्याग दूंगी। मैं जाकर उसे कह दूंगी कि तू जीत के हो और मैं थारी मां थारी जीत के सामने हार गई। जी अब आप अपने दिल से सोच रही हो, दिमाग से नहीं। जी आप दीप से माफी भी मांग लोगी तब भी वो दूसरों ब्याह करने को तैयार नहीं होगा। अरे ना होगा तो ना सही, पर जब मैंने दीप से अभी सुलह ना की तो वो अपने गुस्से, अपने
अपने अहंकार में ना जाने कितने गड्ढे खोद लेगा अपने वास्ते। और जब तक उसे अपनी गलतियों का एहसास होगा तब तक घनी देर हो जाएगी। अगर ठाकुर साहब को पता चल गया तो वो उसे कभी माफ ना करेंगे, उसे इस घर से बाहर निकाल देंगे। जिस बेटे के लिए मैंने इतनी मन्नतें मांगी, मैं उसे ऐसे ना खो सकूं। एक वारिस की चाह में मैं अपने वंश को खत्म ना कर सकूं सुमेर। ये ले, जितना पैसा चाहिए उतना निकाल ले और उन मजदूरों की तनख्वाह दे दे। भाणजे, थारी मासा की आंखों में पानी देखकर भी थारो कलेजो नहीं पसीजो। क्या गुस्सो करे है भाणजे? क्या कह रहे हो तो थारी मासा थारी मजबूरी को फायदा उठावे? भाणजे, या थारी मां है, जन्म दियो है थने। मां से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं हुआ है भाणजे। मां भगवान को दर्जो हुए है भाणजे। और फिर भी वो थारे से माफी मांगने आई है। मामा साहब, मैं खुद मासा को परेशान ना करना चाहूं। मासा को परेशान देखकर मैं खुद दुखी हो जाऊं, मारा भी कलेजा दुखे। लेकिन मासा ने खुद मारे को इस राह पर धकेली हुई। मैंने मासा से कहा था कि मैं दूसरा ब्याह ना करूंगा, और मासा ने मारे से कहा भी था, वचन भी दिया था। फिर भी ना करूंगी कभी तुझसे दूसरा ब्याह करने के बाद। पर मारे से नाराज होके तू अपना नुकसान मत कर। मारे से बात कर, मारे से दूर मत रह। ना मासा, मेरे को माफ कर दो मासा। मैंने माफ कर दिया। मारे से कभी नाराज ना होना बेटा। ना मासा, कभी ना होगा। भाभी साहब, आज लग रहे हो कि मैं कुछ खाना खा रही हूँ, वरना इतने दिनों से तो आप तो मन ने घास फूस खिला रही थी। हाँ, हमारे हाथ का खाना तो इसे घास फूस ही लागे है। क्यों विक्रम? पर सचमुच रसाल, हलवा बहुत अच्छा बना है, बिल्कुल वैसा जैसा रुक्मी बनाती है। हाँ, तो वो बढ़ेगा ही। रुक्मी ने तो सिखाया है। इसे कहाँ आता था हलवा बनाना? क्यों रसाल? ओके विक्रम, अपना ख्याल रखना और पूरे 1 महीने तक दवाइयां लेते रहना, वो भी समय पर, ठीक है? चलता हूं। ये तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? और इस लिफाफे में क्या है? वो विक्रम और भाभी साहब के लिए कल की ट्रेन का टिकट। हाँ रसाल, तूने जो वादों किया था उसे निभायो है। अब मारी भारी है, इसलिए कल मैं और भाभी सा अड्डे से जा रहे हैं, हमेशा के लिए।